हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट बियर। सो गाइज, आज हम लोग बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी रिहेबिलिटेशन सेंटर, DDRC भी बोलते हैं जिसको, जो कि हमारा क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव स्कूल का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हो सकता है ये आपके फर्स्ट ईयर में हो या किसी किसी यूनिवर्सिटी में सेकेंड ईयर में है। तो अकॉर्डिंग टू योर टॉपिक, अगर आपको, बहुत से बच्चे मुझे ये पूछते हैं कि मैम ये KU यूनिवर्सिटी का है कि नहीं, MD यूनिवर्सिटी का है कि नहीं, या किसी और यूनिवर्सिटी का है कि नहीं। तो गाइज, मैं आप सबसे एक ही बात बोलना चाहती हूँ कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं। जो भी सिलेबस है बीएड का ऑल ओवर इंडिया, ऑलमोस्ट 95% सिलेबस सेम रहता है। फ़र्क सिर्फ इतना है, शफल कर दिया गया है। कोई टॉपिक्स फर्स्ट ईयर में रहेंगे किसी यूनिवर्सिटी में और वही टॉपिक्स किसी यूनिवर्सिटी में सेकेंड ईयर में रहेंगे, तो उससे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आपके बीएड के सिलेबस में ये टॉपिक है DDRC, तो आप इसको लिख कर आ सकते हैं। मेन थिंग क्या है कि आपको सही लिखना है। DDRC तो जो भी कोई एक्ट है या जो भी कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी है, वो तो सबके लिए सेम रहेगी ना। यूनिवर्सिटी तो उस पॉलिसी को या उस एक्ट को चेंज नहीं कर सकती, है ना। जो भी पॉलिसी लिखी जा चुकी है, जो भी बनाई जा चुकी है, जो भी एक्ट बन चुका है, उसी को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। वो चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी में हो, आप उसको लिख सकते हैं, क्योंकि वो सबके लिए सेम है ना। वो सबके लिए सेम है। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। आई होप आप लोग की कन्फ्यूजन दूर हो गई होगी। अब पढ़ लेते हैं। डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी रिहेबिलिटेशन सेंटर इज एन इनिशिएटिव बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, to facilitate comprehensive service to persons with disabilities in the rural areas। नाम से हमें पता लगता है कि डिसेबिलिटी रिहेबिलिटेशन सेंटर, जो भी डिसेबल लोग हैं, डिसेबल मतलब कौन से लोग, जो भी किसी भी तरह से विकलांग है, फिजिकली मेंटली, जो कि अपना काम खुद से नहीं कर सकते हैं, उनको सहयोग देने के लिए स्पेशली इन द रूरल एरियाज डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये पॉलिसी निकाली गई थी। These units have a group of rehabilitation professions for providing services like identification of persons with disabilities। सबसे पहले तो क्या काम कहा गया था कि आइडेंटिफाई करो कि कौन से लोग डिसेबल हैं जिनको मदद की ज़रूरत है। अवेयरनेस जनरेशन, अर्ली डिटेक्शन एंड इंटरवेंशन, प्रोविजन फिटमेंट, फॉलो अप एंड रिपेयरिंग ऑफ असिस्टिव डिवाइसेस, therapeutic services like physiotherapy, speech therapy, facilitation of disability certificates, bus passes and other concessions facilities for persons with disabilities। ठीक है, ये जितने भी पॉइंट्स हैं, इनको आप पॉइंट्स में लिख करके उनको आप थोड़ा थोड़ा डिस्क्राइब कर सकते हो अगर आपके 16 मार्क के क्वेश्चंस में आते हैं। ठीक है, थोड़ा सा लेंथी करने के लिए, थोड़ा सा और एक्सप्लेन करने के लिए, और बहुत ही ईजी है, इसमें ज़्यादा कुछ बताने वाला नहीं है। सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे, अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में लेकर आएंगे कि किस तरह से हम उनको मदद कर सकते हैं, किस तरह से वो खुद को मदद कर सकते हैं। अर्ली, जितनी जल्दी आपको डिजीज़ को डिटेक्ट कर लोगे, उतनी जल्दी हम उसको प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, उनको हम क्या प्रोविजन प्रोवाइड्स करवाएं, क्या फिटमेंट इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करवाएं, कौन से असिस्टिव डिवाइसेस उनको हम दे सकते हैं, असिस्टिव सर्विसेज कौन कौन सी दे सकते हैं, फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी, फैसिलिटेशन ऑफ डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट्स, उनको बस पासेस, इस तरह की कुछ कुछ सुविधा जो इसमें बोली गई थी DDRC में कि ये सब चीज़ें हम, जो भी डिसेबल लोग हैं, उनको हम मुहैया करवाएंगे। DDRCs is a joint venture of central and state governments wherein central government will establish, initiate, implement the center for 3 years, involving funding for manpower, contingencies as well as required equipments and coordination। ठीक है, DDRC क्या था कि आपका सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों का एक जॉइंट वेंचर था, जिसमें दोनों ने मिलकर के काम किया था कि किस तरह से हम इस चीज़ को और बेहतर बना सकते हैं, कहाँ पे हमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, कहाँ पे हमें और फंड्स डालने की ज़रूरत है, कहाँ पे और मैन पावर डालने की ज़रूरत है, कहाँ पर कोऑर्डिनेशन करने की ज़रूरत है। तो वो पूरा एक जॉइंट वेंचर था आपका स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट का। स्टेट गवर्नमेंट विल प्रोवाइड प्रोविजन फॉर रेंट फ्री वेल कनेक्टेड बिल्डिंग्स, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, फर्नीचर, मॉनिटरिंग एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज थ्रू डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट टीम। एक टीम बनाई गई थी, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट टीम,
उसको ये सब चीज़ें कौन प्रोवाइड करवा रहा था? स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी कि ये सब चीज़ें प्रोवाइड करवानी है आपको। वहाँ पे पूरा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी चाहिए आपको, अगर कोई स्कूल खोलना है, कोई स्पेशल कैंप्स लगाने हैं, तो उसके लिए जो भी फंड चाहिए, जो भी वहाँ पर बिल्डिंग्स क्रिएट करनी है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, फर्नीचर स्पेशल लोगों के लिए, फिर मॉनिटर करना, कोऑर्डिनेट करना, ये किसका काम था? स्टेट गवर्नमेंट का। ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेटिंग अप ऑफ डीडीआरसी। ऑब्जेक्टिव क्या था डीडीआरसी को सेटअप करने का? सेटिंग अप ऑफ डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी रिहेबिलिटेशन सेंटर्स which would provide rehabilitative support to persons with disabilities through survey and identification of persons with disabilities through camp approach। ठीक है। सबसे पहले तो क्या किया गया था कि सर्वे कीजिए आप, जगह जगह जाकर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाके, रूरल लेवल पे जाके, विलेजेस में जाके, वहाँ पे आप सर्वे कीजिए, कैंप्स लगाइए और ढूंढिए किन किन लोगों को एक्चुअल में ज़रूरत है। Facilitation of disability certificate, bus passes and other concession facilities for persons with disabilities, assisting in the issue of unique disability identity card UDID, एक कार्ड बनवाया गया था डिसेबल लोगों के लिए टू दिव्यांगजन इन द डिस्ट्रिक्ट, ताकि इन सब चीज़ों का वो फ़ायदा उठा सके। जो भी कंसेशन रेट पे उनको बस पासेस मिल रहे थे और भी जो भी फैसिलिटीज़ मिल रही थी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वहाँ पर, तो उनके लिए एक स्पेशल आई कार्ड बनाया गया था। अवेयरनेस जनरेशन फॉर एनकरेजिंग एंड एनहांसिंग प्रिवेंशन ऑफ डिसेबिलिटीज़, अर्ली डिटेक्शन एंड इंटरवेंशन, एज वेल एज मेंटेनिंग डाटा ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस वर्किंग फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ इन द डिस्ट्रिक्ट एट्सेट्रा। ठीक है। क्या कहा गया था कि अवेयरनेस जनरेशन करवाना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करवाना है, उनको एनकरेज करना है, ताकि हम जो भी डिसेबिलिटी है उसको किस तरह से हम प्रिवेंट कर सके, किस तरह से आत्मनिर्भर बना सके जो भी डिसेबल लोग हैं। अर्ली डिटेक्ट करके एक जो भी लोग उनके लिए काम कर रहे हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशन उनके लिए काम कर रही है, उनको पूरा रेगुलरली उनको मॉनिटर करें, उनका डाटा को हम एक अच्छे सही ढंग से उसको हम मेंटेन करके रखें फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज इन द डिस्ट्रिक्ट। ठीक है। जो कहने का मतलब है जो भी काम था वो एक सही तरीके से होना चाहिए, एक संयोजित तरीके से होना चाहिए कि स्टेट गवर्नमेंट हमें क्या प्रोवाइड करवाएगी, उसके बाद हम एक डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट टीम बनाएंगे जो कि जिसके थ्रू हम ये सब चीज़ें मुहैया करवाएंगे जगह जगह जाकर। ठीक है। Early intervention and facilitating insurance schemes launched by the National Trust Department for दिव्यांगजन। सबसे पहले अर्ली इंटरवेंशन की हम किस तरह से पता लगाएंगे कि किसको ज़रूरत है, उसके बाद उनके लिए एक इंश्योरेंस स्कीम लॉन्च की जाएगी फॉर द जो भी डिसेबल लोग हैं उनके लिए। असेसमेंट ऑफ नीड ऑफ असिस्टिव डिवाइसेस, प्रोविजन फिटमेंट ऑफ असिस्टिव डिवाइसेस, फॉलोअप रिपेयर ऑफ असिस्टिव डिवाइसेस, कुछ जो भी डिवाइसेस जो हम उनको प्रोवाइड करवा सकते हैं जो कि उनकी मदद करेंगे। ठीक है। कोई किसी को अगर सुनने में प्रॉब्लम है, किसी को देखने में प्रॉब्लम है, चलने में प्रॉब्लम है, तो किस तरह के डिवाइसेस हम उनको प्रोवाइड करवा सकते हैं ताकि वो बेहतर तरीके से अपनी ज़िंदगी बिता सकें। ठीक है। थेरेप्टिकल सर्विसेज एग्जाम्पल फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी, रेफरल एंड अरेंजमेंट ऑफ सर्जिकल करेक्शन थ्रू गवर्नमेंट एंड चैरिटेबल इंस्टीट्यूट्स। ठीक है। किसी को अगर सर्जरी की ज़रूरत है तो उसके लिए भी इंतज़ाम किया गया था कि चैरिटेबल इंस्टीट्यूट्स के थ्रू हम वो भी प्रोवाइड करवा सकें। अरेंजमेंट ऑफ लोन्स एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट थ्रू बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, कि सिर्फ उनको ठीक करने के बारे में ही नहीं सोचा गया था, हर तरह से कि वो किसी पर डिपेंडेंट ना रहे, वो फाइनेंशियली भी इंडिपेंडेंट रहे, फिजिकली भी इंडिपेंडेंट रहे, मेंटली भी वो एक इंडिपेंडेंस उनके अंदर, ताकि वो किसी पर निर्भर ना रहें, खुद से सब चीज़ों को कर सकें। काउंसलिंग ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, देयर पेरेंट्स एंड फैमिली मेंबर्स, promotion of barrier free environment and to play an active role in the accessible India campaign of the department। ठीक है। बैरियर फ्री एनवायरनमेंट क्या होता है कि कहीं भी उनको कहीं भी जाने में प्रॉब्लम ना हो, जहाँ पे एक नॉर्मल इंसान जा सकता है, एक फिजिकली डिसेबल्ड, एक मेंटली डिसेबल्ड, वो लोग भी वहाँ पे
बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी बैरियर के वहाँ पर जा सके, कि इस तरह का हमें एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। टू प्रोवाइड सपोर्टिव एंड कॉम्प्लीमेंट्री सर्विसेज टू प्रमोट एजुकेशन, assisting students with disabilities for availing scholarship schemes of the department, vocational training, skill training, eligible दिव्यांगजन and employment of persons with disabilities। ठीक है, हर तरह की उनको हमें ट्रेनिंग देनी है, उनको हमें स्किल ट्रेनिंग भी देनी है, वोकेशनल ट्रेनिंग भी देनी है, ताकि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन सकें। प्रोवाइडिंग ओरिएंटेशन ट्रेनिंग टू टीचर्स, कम्युनिटीज एंड फैमिलीज, जो भी लोग उनके लिए वर्क कर रहे हैं, उनके फैमिली मेम्बर्स, जो भी ट्रेनिंग के, जो उनके कोचेज हैं, जो टीचर्स हैं, उन सबको भी एक ट्रेनिंग मिलती रहे। प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग टू पर्सन विद डिसेबिलिटीज फॉर अर्ली मोटिवेशन एंड अर्ली स्टिमुलेशन फॉर एजुकेशन, वोकेशनल ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, उनको हम ट्रेनिंग टाइम टू टाइम, जितने भी लोग इसमें जुड़े हुए हैं, जो हमारे डिसेबल लोग हैं, जो भी उनके लिए वर्क कर रहे हैं, उनको टाइम टू टाइम ट्रेनिंग भी देते रहे। Identifying suitable vocations for persons with disabilities, keeping in view local resources and designing and providing vocational training and identifying suitable jobs so as to make them economically independent. Provide referral services for existing educational training, vocational institutions and to act as outreach center for the services provided by the national institutes. मैं बहुत ही ईजी लैंग्वेज में लेके आती हूँ ताकि आप लोगों को बिल्कुल भी समझने में प्रॉब्लम ना हो। अगर आप इसको रीड भी करते हैं, आप इसका प्रिंट आउट निकाल लें, या मैं अपने वेबसाइट पे भी इसको डाल दूंगी targetbeer.co.in, उस पर जाके भी आप देख सकते हैं। वहाँ पे आप प्रिंट आउट अगर ले लेते हैं, एक बार इसको रीड कर लेते हैं, तो भी ये पॉइंटर्स आपको याद करने में आसानी रहेगी। एग्जाम्स के टाइम में हमें समझ नहीं आता कि इतनी मोटी बुक है, हमें कहाँ पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। तो ये नोट्स आपको बहुत हेल्प करेंगे कि आपको आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाएंगे, आपके पास पॉइंट्स भी रहेंगे, आपको क्या लिखना है, आपकी अंडरस्टैंडिंग भी रहेगी। तो बस अगर ये सब चीज़ें आप आराम से 16 मार्क का क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, हमें उनको वोकेशनल ट्रेनिंग देनी है, हमें उनको स्किल ट्रेनिंग देनी है, हमें उनको आत्मनिर्भर बनाना है, हमें उनको एड्स प्रोवाइड करवानी है, हमें उनको ट्रेनिंग देनी है। यही सब पॉइंटर्स हैं जो इनको आपको एलेबरेट करके लिखना है। रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या रोल रहता है? फंडिंग फॉर मैन पावर डिप्लॉयड एंड कंटीजेंसीज एज वेल एज इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर DDRC। सबसे मेन चीज़ तो क्या रिक्वायरमेंट रहती है, जो भी कोई काम होता है स्टेट लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत रहती है फंड्स की, जिसके लिए हम स्टेट गवर्नमेंट की हेल्प लेते हैं। तो फंडिंग की ज़रूरत रहती है फॉर इनिशियल 3 years थ्रू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम, 5 years फॉर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड JNK। ठीक है, स्पेशली इनिशियल 3 years के लिए और स्पेशली 5 years फॉर नॉर्थ ईस्टर्न और आपके जम्मू कश्मीर के लिए। टेक्निकल इनपुट थ्रू ट्रेनिंग टू स्टाफ ऑफ डिस्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज एंड DDRCs। कुछ टेक्निकल इनपुट्स के लिए स्पेशल वहाँ से सपोर्ट के लिए, ताकि हम ट्रेनिंग दे सके जो भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लोग काम कर रहे हैं। ओवरऑल सुपरविजन, कोऑर्डिनेशन एंड इवैल्यूएशन, विथड्रॉल आफ्टर पीरियड ऑफ 3 to 5 years। ठीक है, हमें ओवरऑल एक सुपरविजन की ज़रूरत रहती है 3 से 5 साल तक के वक्त के लिए, उसके बाद आप उसको हटा सकते हैं। तो ये है सेंट्रल गवर्नमेंट का काम। उसके बाद देख लेते हैं रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। प्रोविजन ऑफ रेंट फ्री वेल कनेक्टेड बिल्डिंग स्पेस। अभी आपको फंड्स मिलते हैं, अभी ग्राउंड लेवल पे कौन काम करेगा? स्टेट लेवल आपको हेल्प करवाएगी बिल्डिंग्स में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, फर्नीचर में। द सपोर्ट सिस्टम एग्जाम्पल टेलीफोन फैसिलिटी, फर्नीचर etc. for running the district centers is also to be provided by the state government. Funds from center could be explored for improvement, construction of infrastructure, identification of implementing agencies, deployment of manpower, monitoring and coordination of activities of DDRCs, it convergence with other activities of district. ठीक है, जो भी आपका ग्राउंड लेवल पे काम हो रहा है उसको टाइम टू टाइम चेक करना, उसके लिए जो भी जिस भी चीज़ की आवश्यकता है वो प्रोवाइड करवाना। मैन पावर हो गई, आपका फर्नीचर हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गई, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, जो भी आपकी चीज़ें यूज़ होती हैं फॉर द डेवलपमेंट, वो सब चीज़ें स्टेट गवर्नमेंट हेल्प करती है। डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट टीम का क्या काम है? डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट टीम अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इज द मेन डिसीजन मेकिंग बॉडी। ठीक है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो काम हो रहा है उसको कौन देख रहा है? इंपॉर्टेंट फंक्शंस आर सिलेक्शन ऑफ रजिस्टर्ड इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज, डिप्लॉयमेंट ऑफ मैन पावर एंड अदर सर्विस कंडीशंस।
ठीक है। वहाँ पे एक्चुअल जहाँ पर काम होना है वहाँ पे कौन काम करेगा, किस तरह से काम होगा, उसको मॉनिटर करना, कोऑर्डिनेट करना आपके स्टेट लेवल के साथ, सेंट्रल लेवल के साथ, कन्वर्जेंस विद अदर एक्टिविटीज़ ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। तो वहाँ पर ये पूरी एक डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट टीम बनाई जाती है जो उन सब चीज़ों को एक्चुअल जहाँ पे काम हो रहा है वहाँ पे पूरा सुपरवाइज करना, और कहाँ पे कमी है एक उस कमी को आगे स्टेट लेवल और सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुंचाना कि किन किन चीज़ों की हमें रिक्वायरमेंट है, कहाँ कहाँ वो उनकी हेल्प लेनी है, कहाँ नहीं लेनी है। जो एक्चुअल आपकी डिसीजन मेकिंग बॉडी है वो वहाँ पर काम करती है डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट टीम। Finalization of charges for various services provided through DDRCs and identifying other means of resource generation. DMT also needs to make an attempt to make DDRCs self-sustaining in the long run. ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट आपको एक टाइम तक हेल्प प्रोवाइड करवाएगी, उसको बाद DDRC DMT का क्या काम है कि लॉन्ग रन में DDRC जो भी सेंटर्स बने हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, वो खुद से काम कर सके, उसको किसी की हेल्प लेने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, तो ये आपका DMT का काम हो गया। ये आज का वीडियो आज हमारा समाप्त होता है यहीं पर। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अगर कोई ऐसा टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है, वैसे मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट्स आते रहते हैं कि इस पर वीडियो बनाए, तो मैं कोशिश करूँगी उनको पहले कवर करने का। अगर आप भी चाहते हैं किसी टॉपिक पे पहले आपका कवर किया जाए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं कोशिश करूँगी नेक्स्ट वीडियो लेके आने का। तो तब तक के लिए तैयारी करते रहिए। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।